हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं डिवाइनली मैसेज सबसे पहले, फिर टैरो से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइनली मैसेज ये देखेंगे कि एनर्जीज टाइप की आ रही है ना, कि आपके जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं एंड ये कोई लेडी है या मे बी आपके जीवन में थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके यानी आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन हुआ है। ठीक है, ये लेडी है, वाइब्रेशंस आ रही है इसकी एंड कहीं ना कहीं ये आज के टाइम में यदि आप सेपरेटेड हैं अपने पर्सन से एंड अपने कार्यों में लगे हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको स्पाई कर रही है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी आई, आपको स्पाई कर रही है एंड पास्ट में कहीं ना कहीं इसने आपकी पोजीशन को मैनिफेस्ट किया हुआ है। यानी कि यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसने आपकी पोजीशन को मैनिफेस्ट किया है। मे बी आप ये चाहती थी कि ये भी आपके जैसी डाउन टू अर्थ बन जाए, अबंडेंट बन जाए एंड बहुत ज़्यादा लकीस्ट बन जाए। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहे, यानी कि एक डिवाइन बीइंग बन जाए आपके जैसी ये बनना चाहती थी पास्ट में। यानी इस चीज़ को इसने मैनिफेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, एनर्जी इस तरीके की आ रही है कि इस लेडी ने जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में रही हो, जिसने आपके ट्विन फ्लेम के बीच में सेपरेशन करवाया है, तो इसने आपकी पोजीशन को मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं पास्ट में। ठीक है, एंड मे बी आपके पर्सन में भी ट्विन फ्लेम पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत ही ब्लेसिंग फॉर्म में रहे हों, यानी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फॉर्म में रहे हों, हर तरीके से अबंडेंट रहे हों एंड वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये अबंडेंस आपको मिले। यानी कि जो आपके पर्सन की, आपके ट्विन फ्लेम की अबंडेंस रही है वो उसको मैनिफेस्ट कर रही थी एंड साथ ही साथ आपकी पोजीशन को भी मैनिफेस्ट किया उसने। ठीक है, तो यानी कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आपके पर्सन की अबंडेंस आपको किसी भी वे में मिले, या फिर आपके पर्सन का साथ आपको किसी भी वे में मिले, या फिर आपके पर्सन का प्यार आपको मिले। तो इस तरीके की चीज़ें उसने मैनिफेस्ट की एंड अपना जो, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी पोजीशन को मैनिफेस्ट किया गया है, यानी कि ये वाइब्रेशंस मिल रही है। यानी कि द मैजिशियन की कह सकते हैं कि द मैजिशियन की वाइब्रेशंस आ रही है। यानी कि इस लेडी ने हर तरीके से आपको आपके पर्सन की लाइफ से कट ऑफ करने के लिए हर चीज़ मैनिफेस्ट की हुई है एंड नाउ अ डेज़ यानी करंट सिचुएशन में ये कहीं ना कहीं आपको स्पाई कर रही है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी ये आपको स्पाई कर रही है एंड ये आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रही है। ठीक है, स्ट्रेंथ में देख रही है, तो इस चीज़ से भी इसको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। यानी कि आप अपने पर्सन से सेपरेटेड हैं, इसने हर चीज़ कर ली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर भी संतुष्ट नहीं है अपनी सिचुएशन से। यानी इसको आपकी हैप्पीनेस बिल्कुल भा नहीं रही है, अच्छी नहीं लग रही है एंड जो आप अपनी स्ट्रेंथ को प्राप्त कर रहे हैं एंड जो आपका डाउन टू अर्थ बिहेवियर है एंड जो आपका नर्चरिंग बिहेवियर है, उसके प्रति भी इसको बिल्कुल सारी चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लग रही हैं एंड ये आपको नुकसान ही करना चाहती है हर वे में। यानी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पर्सन है, यानी आपकी लाइफ में ये लेडी हो सकती है कोई जो आपकी पोजीशन को प्राप्त करना चाहती थी। यानी इसने बहुत सारी कोशिश की हुई है, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है एंड चीज़ें कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, जो इसने मैनिफेस्ट किया था, इसने गलत चीज़ मैनिफेस्ट की हुई है। देखिए, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आपके ट्विन को कोई भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है एक टाइमिंग तक। यदि कोई कार्मिक साइकिल है तो उस कार्मिक साइकिल को वो ज़रूर पूरा करने के लिए उसकी लाइफ में रह सकता है, लेकिन उस कार्मिक साइकिल को पूरा होते ही आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये कार्मिक साइकिल कितने भी लंबा हो सकता है, कितने भी टाइमिंग का हो सकता है। ठीक है, तो मे बी आपके पर्सन की लाइफ में इस लेडी का कार्मिक साइकिल पूरा हो चुका है, तो मे बी सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं एंड कहीं ना कहीं आपको अब स्पाई कर रही है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रही है। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब प्रॉब्लम में फील कर रही है, यानी जेलसी भी आ रही है यहाँ पे कि इसको अच्छा नहीं लग रहा है किसी भी वे में जाकर एंड ये कहीं ना कहीं अपनी परिस्थितियों में हैंग्ड हो गई है। यानी कि इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं। ठीक है,
क्योंकि इसने किसी डिवाइन बीइंग की सारी चीज़ों को ख़राब किया है, डिवाइन के कार्यों में बहुत सारी अड़चनें डाली है। इस वजह से इनको कर्मा मिलना शुरू हो गया है, यानी कि जो इन्होंने मतलब गलत चीज़ें क्रिएट की हैं आप लोगों की लाइफ में, उसका कर्मा मिलना इनको शुरू हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है कि कोई मतलब जो लेडी आपकी आपके मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में जो कोई लेडी है उसने आपकी पोजीशन को मैनिफेस्ट किया था, साथ ही साथ आपकी जो आपके पर्सन की सारी ब्लेसिंग्स थी उसको भी मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही है। ठीक है, तो चलिए टैरो से देख लेते हैं, टैरो के माध्यम से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोग के लिए निकाल लिए हैं। द मून, द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, या एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस, एंड बॉटम इज एस ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ कप्स के नीचे है 2 ऑफ कप्स, एंड उसके नीचे है द लवर्स, एंड उसी के नीचे है 4 ऑफ वैंड्स। तो 100% श्योर है ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट सिचुएशन नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। ओके, तो मैसेज ये है कि मे बी आपके पर्सन ना पास्ट में जैसे प्लेयर एनर्जी होती है ना, मतलब कि किसी एक पर टिक के नहीं रहना, तो उस तरीके की एनर्जी में रहे हो पास्ट में, यानी बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड रहे हो, मे बी ऐसी एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहे हो, यानी एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी बता रहा है कि बहुत सारी विक्ट्रीज उन्होंने गेन की हो अपनी लाइफ में। उनका व्हील ऑफ फॉर्चून भी पूरी तरीके से उस टाइम में उदय था, यानी उनका भाग्य उनके हाथों में पूरी तरीके से था। एंड वो कहीं ना कहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी इक्वल गिवन टेकिंग में भी आ रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे थे एंड लोगों के साथ मतलब शेयरिंग वाली चीज़ें हो रही थी, लेकिन उनकी तरफ से ज़्यादा हो रही थी ये चीज़ें। ठीक है, चैरिटी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे, शेयरिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस आपके पर्सन की आ रही है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो ब्लेस्ड थे, पास में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थे, बैलेंस भी कह सकते हैं आप कि अपनी लाइफ में हर चीज़ से बैलेंस थे। ठीक है, एंड जब आप उनकी लाइफ में एंटर करें तो ये ब्लेसिंग्स उनकी और भी ज़्यादा बढ़ी है। एंड उसके बाद वो एस ऑफ कप्स यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स को भी उन्होंने पूरी तरीके से उस टाइम में प्राप्त किया है, पूरी तरीके से जब आपने उनकी लाइफ में एंट्री करी है। ठीक है, लेकिन जिस लेडी की मैंने बात की है तो यहाँ पे द डेविल भी आया है, यानी कि डेविल यहाँ पे ये दिखा रहा है, द मून दिखा रहा है कि इनके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी अप्लाई हुई हैं, बहुत सारी हुई हैं, एक दो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी दिखा रही हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी अप्लाई की गई है उनके ऊपर। एंड ये इनकी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, चीटर्स, लायर्स, डिसेप्टिव, यानी बहुत सारे लोगों की भी वाइब्रेशंस आ रही है कि इस तरीके के लोगों से ये घिरे रहे हो या इस तरीके का ग्रुप रहा हो जो इनको मतलब पूरी तरीके से इनकी चीज़ों का, इनकी अबंडेंस का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहा था, यानी आपके पर्सन का फ़ायदा उठा रहा था, उनकी अबंडेंस का, उनकी क्रिएटिविटी का, उनकी मेहनत का, एंड जो भी ईश्वरीय अबंडेंस है उसको पूरी तरीके से अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था उसका। ठीक है, तो उसमें से ये थर्ड पार्टी भी थी, उसने ये सारी सिचुएशन देखी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अबंडेंट है एंड ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट याद थी कि उस टाइम में वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे एंड इस चीज़ को उसने ऑब्ज़र्व किया एंड कि उसने कुछ ना कुछ इल्यूजन्स किया है, यानी कि नेगेटिविटी क्रिएट की है आपके पर्सन के ऊपर, बहुत सारी सेक्सुअलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, एडिक्शंस कह सकते हैं, सेक्सुअलिटी कह सकते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके की रुकावट आपके पर्सन की लाइफ में डाली है, यानी उनके माइंड को भ्रमित किया है, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डाला है एंड प्रोजेक्शंस किए हैं एंड ये सारी चीज़ें आपके पर्सन से छुपा कर की गई हैं। द मून, ठीक है, यानी उनको बिल्कुल भी पता ना चल पाए इन सब चीज़ों का, यानी उनकी लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट किए गए, फियर क्रिएट किया गया, एंजाइटी एंड कहते हैं ना सबकॉन्शियस, उनके सबकॉन्शियस माइंड को भी मतलब उनके माइंड में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं कि यू आर रॉन्ग पर्सन एंड आई एम द राइट पर्सन फॉर यू। मैं आपके व्हील ऑफ फॉर्चून का असली कारण हूँ, आपका भाग्य उदय मेरी वजह से हुआ है, आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड मेरी वजह से हुए हो, आई एम द रीज़न फॉर योर ब्लेसिंग्स, जो आप बढ़ी है इस टाइम में, बट दैट इज़ द टाइम यू आर द रीज़न
ठीक है। ब्लेसिंग्स उस टाइम में जो आपके पर्सन की ब्लेसिंग्स बढ़ी थी जब आपने अपने पर्सन की लाइफ में एंटर किया था, तो आप रीज़न थे, लेकिन उस ब्लेसिंग्स को उस लेडी ने अपने ऊपर डाला, यानी उसने अपने आप को आपकी पोजीशन पे डाला एंड आपकी जो जगह थी उस टाइम उसने ग्रैब कर ली थी एंड आपको वहाँ से जाने पर मजबूर किया था। यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी थ्रो करके या फिर किसी न किसी झूठ के द्वारा, या फिर इसके साथ बहुत सारे लोग मिले भी हुए हैं जो बहुत ज़्यादा लायर थे, डिसेप्टिव थे, बैट्रियल टाइप उनकी मेंटालिटी थी एंड चीटर्स थे कहीं ना कहीं। एंड ये एक पूरा ग्रुप था जो मिलकर आपके पर्सन के साथ इस तरीके की चीज़ें कर रहा था, ठीक है। इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही हैं तो मैं बता रही हूँ आपको। एंड आपके जो पर्सन थे ना उस टाइम में, ये कहते हैं उनकी एनर्जी जैसे होता है ना प्ले बॉय टाइप, उस टाइप की थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम में उनके माइंड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं पास्ट में, लेकिन अब जो टाइम चल रहा है यानी उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। यानी टेम्परेंस ये बता रहा है कि उनकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है एंड इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें एंड जो चीटर्स, लायर्स एंड डिसेप्टिव टाइप लोग हैं उनकी लाइफ से भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं एंड मूव ऑन कर रहे हैं उनकी लाइफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सामने ये सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं। यानी द मून ये भी बताता है कि छुपी हुई चीज़ें यानी सामने आना, यानी जो भी चीज़ें आपकी पीठ पीछे हुई हैं सामने आना, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ रही हैं एंड वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है। बैलेंस यानी जो उनका लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है उसमें आ रहे हैं एंड उनको कहीं ना कहीं इस जर्नीस के बारे में पता चल रहा है एंड उनको आपके कनेक्शन के बारे में पता चल रहा है कि आपका उनसे क्या कनेक्शन है, जस्ट बिकॉज वो इस तरीके की सिचुएशन में आ रहे हैं एंड मे बी उनकी अवेकनिंग भी चल रही हो, ठीक है। तो अवेकनिंग चल रही होगी तभी वो अवेयरनेस में आएंगे चीज़ों के प्रति एंड सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी कि उनके साथ इतनी सारी चीज़ें क्यों घटित हुई हैं, ठीक है। तो ये तो आपके पर्सन की बात हुई एंड द लेडी जो आपकी लाइफ में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी उसकी लाइफ से ये सारी चीज़ें मूव ऑन कर रही हैं, यानी जा रही हैं या फिर जा चुकी हैं, ठीक है। एंड आप दोनों ही अपनी लाइफ में बैलेंस में आ रहे हो एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भर भर कर आ रही है, यानी एस ऑफ कप्स एंड आप दोनों के बीच में इक्वल गिवन टेकिंग वाला प्यार आ रहा है एंड द लवर्स एंड द फोर ऑफ वैंड्स, ये तो आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में तो है ही 100% श्योर है एंड अब आप लोगों को हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाया गया है। यानी कि यदि आप डिवाइनली गाइडेड हो गए एंड डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं पूरी तरीके से एंड आपको चीज़ों के बारे में अवेयरनेस में डाल रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में सिर्फ द टावर यानी डिस्ट्रैक्शन ही क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके की अवेयरनेस में आ जाएंगे तो इन सभी चीज़ों से आप बच सकेंगे आसानी से, ठीक है। तो इस टाइम में भी आपके पर्सन की यानी आपके ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग भी हो रही है, तो सारी नेगेटिविटी भी उनकी लाइफ से कट हो रही है या अपनी हीलिंग कर रहे हैं एंड चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज है एंड ये जो थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गई, आपके पर्सन की लाइफ से मूव ऑन कर गई है, क्योंकि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है एंड चीज़ों के प्रति उन अवेयर में आ गए, अवेयरनेस में आ गए, तो उनको चीज़ों के बारे में ज्ञान हो गया कि एंड वो हर तरीके की डिप्लोमेटिक सिचुएशन से भी बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी वैल्यू उनको पता चल रही है एंड यू आर द रियल ब्लेसिंग्स फॉर हिम, ये भी उनको पता चल रहा है। ईश्वर की असली ब्लेसिंग्स आप हो उनके लिए, इस चीज़ का उनको पता चल गया है। एंड एंजल्स मैसेजेस में आया है हमारा मिस यू एंड हार्ट ब्रोकन, तो मे भी आपके पर्सन का दिल इस टाइम टूटा हुआ है, तो एंड आपको वो याद भी कर रहे हैं। तो ये एंजल्स मैसेजेस था एंड आपसे जितना रेजोनेट करे मैसेज आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए था एंड ये थर्ड पार्टी की इंटेंशन थी कि वो आपकी पोजीशन को उसने मैनिफेस्ट किया था पास्ट में कहीं ना कहीं, लेकिन उसका कार्मिक साइकिल आपके पर्सन की लाइफ में एंड आपकी लाइफ में फिनिश हो चुका है ना, वो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गई है या मूव ऑन कर रही है, ठीक है। तो ये मैसेज अचानक से आया है, तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।